जंगल से घिरे इस छोटे से गांव का नाम है गोविंदपुरा। पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ 12 घंटे ही जीते हैं। यहाँ 6 अंक का जितना महत्व है उतनी ही दहशत भी है। सूरज के उगते ही ये गांव जिंदा हो जाता है और सूरज डूबते ही ये गांव शमशान सा बन जाता है। हर तरफ मौत का सन्नाटा छा जाता है। यानी शाम के 6 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। यहाँ के घर घर नहीं, समाधियों जैसे लगते हैं। इन घरों में रहने वाले लोग जिंदा लाशों की तरह रहते हैं। शाम के 6 बजे जब सूरज डूबता है, सभी घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अगले दिन सुबह 6 बजे जब सूरज अपनी किरणें फैलाता है, तभी दरवाजे खुलते हैं। इस गांव के बारे में जानने वाला कोई भी इंसान शाम 6 बजे के बाद इस गांव के आसपास भी नहीं भटकता। घने जंगल से घिरा ये खूबसूरत गांव दिन के वक्त स्वर्ग जैसा दिखता है, मगर शाम 6 बजे के बाद यहाँ आने वाला कोई भी इंसान, जानवर या पंछी एक विचित्र तरीके से अपनी जान गंवा बैठता है। गोविंदपुरा में हो रही ये मौतें किसी इंसान, प्रेतात्मा, जादू टोने, श्राप या जंगल में घूमते जंगली जानवर या किसी दूसरे ग्रह के वासी की वजह से नहीं हो रही। अगर इस रहस्य को कोई जानता है तो वो है शहर से आई सरिता। इसी महावृक्ष से शुरू होती है ये रहस्यमय कहानी। अपने गांव में या किसी भी गांव में कोई लाश दिखाई नहीं दी। सब अपने अपने काम पे लग जाओ।
इसका नाम है जग्गा नेगी। ये निहायती अय्याश इंसान है और इस जंगल में होने वाले हर गलत धंधे का मालिक। इसके रास्ते में आने वाले को ये तड़पा तड़पा कर मारता है। मेरे खिलाफ जाएगा। किसी औरत से दिल भर जाने के बाद ये उसे कचरे की तरह फेंक देता है। आ जाओ मटकियाँ लेकर यहाँ आ जाओ। हाँ रुको। पूरब किस ओर है? उस ओर है ना? चलो चारों घूम जाओ जल्दी से। रंगोली जो है पूरब की ओर देख के बनाओ। औरत की इज्जत को खिलौना समझने वाला ये राक्षस उनसे बहुत बेरहमी से खेलता है। इस धरती पर जीवित ये सबसे घिनौना और पापी इंसान है। इसकी ताकत के आगे हर मासूम को झुकना ही पड़ता है। शाम हो गई है, सब अपने अपने घर जाओ। सूरज डूबने वाला है, अपने अपने घर जाओ। सांझ हो चुकी है, सब अपने अपने घर जाओ। भाई साहब और तेज नहीं चल सकते? शाम 6 बजे के बाद गांव में नहीं जा पाएंगे। ये हाईवे नहीं है, जंगल का रास्ता है, समझा क्या? थोड़ा और ले लो। बेटा रामू, 6 बजने से पहले गांव में आ जाना बेटा। अपने गांव के बारे में पता है ना? क्या माँ, एक ही बात बार बार सुन के मेरे कान पक गए। मैं क्या जानता नहीं? शाम के पहले आना ही चाहिए। और उस जंगल से जरा संभाल कर आना। ठीक है आ जाऊंगा। क्या बात है शांताबाई, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर चली जाओ। मेरा बेटा अब तक वापस नहीं आया है। जाओ अंदर जाओ। रामू की अम्मा अंदर चली जाओ। रामू की अम्मा बाहर क्यों खड़ी हो? मेरा बेटा अब तक घर वापस नहीं लौटा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने वो कहाँ होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बाहर चले जाने वाले बेटे के लिए तुम अंदर वाले बेटे को
खो दोगी क्या? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, वो यहीं कहीं होगा, वो जरूर वापस अब आएगा। तुम अंदर जाओगी या नहीं? दरवाजा बंद कर लो। रामू की अम्मा, दरवाजा बंद कर लो। सब ठीक हो जाएगा। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, अरे दरवाजा खोलिए। बहन लक्ष्मी दरवाजा खोलो। अरे मैं बर्बाद हो गया, दरवाजा खोलो। आए मैं क्या करूं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बहन मेरी मदद करो, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? क्या करूं? हे भगवान। मेम साहब, आप ही मेरी पत्नी को बचा लो मेम साहब। चलो, कुछ नहीं होगा। हम दोनों को अकेला छोड़कर कहाँ चला गया मेरा बेटा? देख मेरा छोटा भाई अकेला रह गया रे, कैसे रो रहा है। अब मैं कैसे जीऊंगी मैंने कहा था, गांव के सभी लोगों से कहा था, महीने के 15 दिन घर से बाहर मत निकलना। किसी ने नहीं सुना। इस गांव पर शनि का कब्जा है। कहा था मंत्र तंत्र से सब ठीक कर दूंगा, पर मेरी बात किसी ने भी नहीं मानी। तुम सब अगर इसी तरह रहे तो ये गांव शमशान घाट बन जाएगा। अभी भी वक्त है, मुझसे यज्ञ करा लो। बेचारा रामू भी मारा गया। सुन दोस्त, रात को मेरी पत्नी मरते मरते बची है। हमारे गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है। आने वाले दिनों में कौन जिएगा कौन मरेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? हाय, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया ये? दुर्गा कहाँ है? साहब जी, दुर्गा आज सुबह ही जवान हो गई है साहब जी। और मुझे खबर ही नहीं।
तो नहीं दी, इसीलिए मैं खुद चला आया। ये क्या कर दिया? हाय भगवान! कर दिया। मेम साहब, ये तुमसे प्यार करते हैं ऐसा बोलने के लिए नहीं आए, तुमसे शादी करूंगा ऐसा भी बोलने के लिए नहीं आए। क्या है कि ये शादी नहीं करते, सिर्फ सुहागरात मनाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इन्होंने कभी शहरी लड़की के साथ सुहागरात नहीं मनाई है। तो अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो इन्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। क्या है कि इससे तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी और गांव में बात भी नहीं फैलेगी। अगर तुम फैसला कर लो तो कल इसी जगह मिलेंगे। मेरे पीछे जो ये गांव है उसका नाम है गोविंदपुरा। यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ दिन में ही दिखाई देते हैं और शाम होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। यानी सूरज उगते ही इनका दिन शुरू होता है और सूर्यास्त होते ही खत्म हो जाता है। यहाँ के लोग एक अजीब अंधविश्वास से घिरे हैं कि शाम के 6 बजे के बाद कोई भूत प्रेत निकलता है। आइए इनसे ही सुनते हैं कि माजरा क्या है। तो भाई साहब, शाम 6 बजे के बाद यहाँ कोई बाहर नहीं निकलता? अगर निकले तो मारे जाते हैं। इन मौतों के पीछे भूत प्रेत हो सकता है, या तो कोई जानवर या फिर कोई जानबूझकर करवा रहा है। आपको इस बारे में क्या कहना है, बताइए। बताता हूँ, वो कोई भूत है या कोई जानवर है या फिर कोई जानबूझकर करवा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी कहते हैं कि नर्क तो ऊपर होता है, वो तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हर रोज नर्क देख रहे हैं बेटी। इतनी बड़ी दुनिया में हमारे साथ ही ऐसा होना था क्या? हमारे स्वामी जी ने बता दिया था कि इस गांव में परेशानियां आएंगी, तब तो कोई नहीं मान रहा था। स्वामी जी ने? कौन है वो? जय महाकाली, जय भद्रकाली, अखंड ज्वाला प्रज्वला, प्रदोषिणी निमस्त मस्तिष्क मोषिणी, दुर्गा दुर्गांत काल धुम करार जंजोदरा प्रायोगिनी, लंबो साधु सकल मात्र साम्राज्य स्वरूपिणी पशु भक्षकी नर भक्षकी अम्बे जगदम्बे पाहिमाम रक्षमा, अम्बे जगदम्बे पाहिमाम रक्षमा। सुनिए स्वामी जी, हम लोग 21वीं सदी में रहते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है। इंसान ने अपने दिमाग से हर चीज पर कंट्रोल पा लिया है। फिर आप यहाँ के लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं, ये कहकर के यहाँ भूत का साया है? इनका ज्ञान बढ़ाने के बजाय आप इन्हें डरा रहे हैं। आप भी जानते हो कि ये काम कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि कोई और कर रहा है, और ये कौन कर रहा है हमें इसी का पता लगाना है। और इसीलिए हम यहाँ आए हैं और हम सारी दुनिया को यहाँ का हाल लाइव बताएंगे। आज रात को ही हमारे कैमरे से आपके गांव में होने वाली हर बात हम शूट करेंगे ताकि दुनिया को असलियत का पता चल सके। रात के समय हमारे गांव में घूमने से प्राण भी जा सकते हैं। इतनी बड़ी खोज करने के बाद जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं है। चलता हूँ स्वामी जी, लोगों को बेवकूफ बनाना तो इनका धंधा बन चुका है। पंडे, सुना है गांव में टीवी वाले आए हैं, उन्हें बताया नहीं कि शाम के 6 बजे के बाद यहाँ क्या होता है।
हाय। चलो स्टार्ट करो। हाय। उन लोगों पर ध्यान मत दो, तुम कंटिन्यू करो। चलो। हाय, आप देखने जा। चुप क्यों हो रही हो? कंटिन्यू करो। तुम लोग यहाँ बाहर खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, जल्दी अंदर आ जाओ। श्वेता, मुरली, मुझे बहुत डर लग रहा है। सारे लोग अंदर जा रहे हैं। उनको छोड़ो ना श्वेता। मुरली, हम भी चलते हैं। जिंदा रहेंगे तो बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं, अभी नहीं करना। ये लो। श्वेता मेरी बात। तुम्हें रुकना है तो रुको, मैं नहीं रुकूंगी। मैं अंदर जा रही हूँ। श्वेता, ए श्वेता, तुम आओ या मत आओ, आज रात को मैं फुटेज लेकर ही आऊंगा। तुरंत कोई घर देखकर अंदर चले जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मैं एक मकसद से आपके गांव आया हूं और वो पूरा करने के बाद ही वापस लौटूंगा। मेहरबानी करके आप बीच में मत पड़िए। किसने चलाई? क्यों लगाई होगी? अपने आप तो नहीं चल सकती। रात को मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखा ना क्या हो गया। क्यों पंडे, गया टीवी वाला? बहुत बकवास कर रहा था कि सब पता लगाएगा, निकल गई सारी हेगड़ी। रोती काय को है? मेरे साथ फिल्म बनाना। सुनो बहन, मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में तुम्हारा यहाँ गांव में रहना ठीक होगा। कुछ दिनों के लिए शहर वाली चाची के घर चली जाओ। भैया, ऐसे हालात में इस गांव को छोड़कर चली गई तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर ऐसा कहा तो मैं मर जाऊंगी। ना, ऐसा मत कहो। संभल कर रहना।
कहाँ जा रही हो शांताबाई? शहर जा रही हूँ बेटा। अब शहर जाकर क्या करोगी? मैं और मेरा बेटा मिलकर कोई तो काम कर ही लेंगे। हम सब है ना यहाँ पर, तो ऐसा फैसला क्यों ले रही हो? मेरा बेटा ही तो अब मेरे जीने की आखिरी उम्मीद है। इसी के सहारे तो जी रही हूँ। इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, जीते जी मर जाऊंगी। एक सवाल पूछती हूँ, तुम उसका जवाब दोगी ना? एक वक्त का खाना चैन से खाया है? कभी भी शांति से रहे हैं इस गांव में? पिछले साल मेरा पति नहीं रहा, मैं विधवा हो गई। अब बड़े बेटे को भी खोकर अकेली पड़ चुकी हूँ मैं। मेरी हालत तुम्हारे सामने है। भगवान, पता नहीं किन कर्मों की सजा है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। तुम्हारी बात सुनकर क्या मैं अपने इस छोटे बेटे को भी खो दूं? बताओ। हाँ? हाँ? ऐसे हालात में इन सबको सुरक्षित रहने का वचन दे सकती हो तुम? बताओ मुझे, बताओ। नहीं दे पाओगी ना? नहीं ना? तो रुकने को क्यों कह रही हो हमें तुम? बताओ, हम यहाँ रुककर क्या करें? उस हैवान के हाथों अपने बच्चों को मरता देखें? हाँ? मत रोको मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम सबके। मुझे ये गाँव नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये गाँव। हमें शांति से जीने दो। चल बेटा, चल चल यहाँ से। हाय राम। सकेंगे। चलो, मुझसे नहीं होगा। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। संभल के, ये लो।
कौन से गांव से आए हो? यहाँ क्या कर रहे हो? पास वाले गांव से है साहब। कौन से गांव जाना है? गोविंदपुरा। गोविंदपुरा? मरने जा रहे हो क्या? तो यहाँ हम कौन सा जिंदा है? काम दिलाऊंगा तो करोगे? खाना मिलेगा तो काहे नहीं करेंगे। ठीक है, तो बैठ जाओ। बैठो। चलो, मैं हूं, कुछ नहीं होगा, आ जाओ, बिल्कुल डरो मत। साहब जी, ये लोग हमारे गांव के लोग हैं। यहाँ काम करना चाहते हैं। आप कहो तो मैं काम पर लगा दूं इन्हें। अपना काम तो बता दिया ना? बता दिया साहब जी। गांव की गोलियों के साथ खेल खेल के मैं थक चुका हूँ। तेरी बीवी भी खूबसूरत है, लेकिन मैंने उसे अब तक नहीं छुआ। लेकिन तेरी बहन को तो छूने का हक है। तेरी बीवी को तो छोड़ दिया, लेकिन बहन को नहीं छोड़ूंगा। आज रात को इसकी सेज सजा के रखना, इसके साथ सुहाग रात मनाऊंगा, वो भी जम के। सब्जी, एक मिनट। सर जी, आपकी प्यास हमसे देखी नहीं जाती। आपकी इस आग को बुझाने के लिए मैंने एक जबरदस्त चीज का इंतजाम किया है साहब जी। कहो तो चलो।
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जिक्का साहब तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पास भी नहीं फटकूंगा। इस जंगल में क्या आसपास में नहीं दिखाई दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। साहब जी, जब से हम पैदा हुए तब से हम कभी भी इतना खुश नहीं हुए। साहब जी, कल की आपकी नौटंकी में हम इतना नाचे कि खुद को ही भूल गए। हमारी एक मदद करेंगे साहब जी? कैसी मदद? हमारी तरह हमारे गांव में भी हमारे 10 दोस्त बिना काम के परेशान हैं। अगर आप उनकी थोड़ी मदद करो तो। कहाँ है वो? ब्रिजेश, हरिया, गंगा, कहाँ है सब? सेंट्रल जेल में होंगे सब लोग। इस वक्त सांबर इडली खा रहे होंगे। सर, गांव में मरने वाला वो टीवी रिपोर्टर उसी का साथी था। जानता हूं। मेरी बात भी नहीं मानी। मैंने बहुत मना किया था। हेलो ऑफिसर, आई एम डॉक्टर डिबेलो। मैंने अपनी सर्विस में कई पोस्टमार्टम देखे हैं ऑफिसर, लेकिन इतना मिस्टीरियस केस पहले कभी नहीं देखा। पॉइजन देकर मारने के 20 मिनट के बाद भी इस बॉडी पर घाव हुए, और इस बॉडी पर घाव कैसे हुए, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड अबाउट दिस केस। पता नहीं किसने किया है। ये किसी ने जानबूझकर किया है
मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। इस जोन की पुलिस फॉरेस्ट हाउस में कौन सा काम कर रही है? इस गांव के बारे में जानने वाला कोई ऑफिसर यहाँ नहीं आता सर। ऐसा हाल है इस गांव का। गोविंदपुरा देखना है। अब पता चल गया ना मैं कौन हूँ। इस भेस में मैं तुम्हारे गांव आ रहा था कि तभी मुझे तुम्हारा आदमी विष्णु प्रसाद मिल गया। तुमने मुझे यहाँ नौकरी दी और मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। अबे पुलिसिए, ये सारा गांव मेरे नाम से थर थर कांपता है। इस डर से ही सारा साम्राज्य खड़ा किया है। मेरे रास्ते में आने वाला बचा नहीं। मुझे यहाँ से हिलाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। इसलिए तू ये मत समझना कि मैं तुझसे डर जाऊंगा, लेकिन मेरे आदमियों को पकड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। तुझ में दम तो है, जो लेना देना है लेकर मामले को रफा दफा कर पहुंचा दूंगा। वैसे भी जग्गा को पकड़ना इतना आसान नहीं। जग्गा नेगी, भागता कहाँ है? रुक जा, रुक जा, गोली मार दूंगा। जग्गा नेगी, रुक जा, रुक जा, मैंने कहा। मैं कहता हूं रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। बुलेट मिस हुई है ये मत समझना। अगर जरा भी हिला तो खोपड़ी में गोली मार दूंगा। चल। जग्गा नेगी को पकड़ने आया था साले। मर गया साला।
स्वामी जी, जग्गा नेगी मर चुका है स्वामी जी। भी मारा गया। जग्गा नेगी और उस लड़की के बीच क्या रिश्ता है? उन दोनों के बीच तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन वो लड़की तो ऐसे रो रही थी जैसे उसका अपना पति मरा हो। ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, वो तो ऐसे ही रोती है चाहे गांव का कोई भी आदमी मरे। इतना ज्यादा? बाबूजी, अगर आपके गांव का कोई आदमी मरे तो क्या आपको रोना नहीं आएगा? जग्गा नेगी ये सारे काम कब से कर रहा था? यही कुछ 12 महीने हो गए। मतलब 1 साल से? 2012 से क्या? हाँ। 2009 से अब तक तुम्हारे गांव में 116 लोग मारे गए। उनमें से 30 लोग बूढ़े होने के कारण बीमार पड़कर मर गए और 6 लोगों ने खेती ठीक से ना होने के कारण आत्महत्या कर ली। बाकी के 80 लोग एक ही स्टाइल में गर्दन पर काटे जाने से मारे गए। मतलब जरूर 80 लोगों से जग्गा नेगी का कुछ लेना देना नहीं है। शाम के 6 बजे के बाद कभी भी जग्गा नेगी जंगल नहीं गया बाबूजी, बस उसी दिन गया और मारा गया। चलो जाओ। अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? काम आएगा। तुम ढूंढते रहो, कोई सुराग मिल जाएगा। चलो चले। भागो भागो यहाँ से, पुलिस के हाथ लग गए तो मारे जाएंगे। भागो भागो जल्दी। ये सब मैं नहीं जानता, मुझे बस जवाब चाहिए। कोई सुराग मिला या नहीं, मुझे बस इतना बताओ। विष्णु प्रसाद, विष्णु प्रसाद, विष्णु प्रसाद। बाबूजी, दोपहर को जग्गा नेगी की लाश के पास रोने वाली लड़की यही है ना? हाँ बाबूजी। ये कहाँ जा रही है? नहीं मालूम। मेरे साथ चलो। कहाँ? बाबूजी, चाहो तो मुझे यहीं मार लो, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ बाहर आने के लिए मुझसे मत कहिएगा बाबूजी। राजेश, मैं चलूं क्या? I can handle. बाबूजी, इस वक्त अगर आप बाहर गए तो जिंदा नहीं लौटेंगे। सुबह सिर्फ लाश मिलेगी आपकी।
वजह से माँ, मेरी वजह से मैं जिम्मेदार हूँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अभी अभी कबूल किया। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब मुझे इसी वक्त बताओ। तुम्हें कुछ भी बताना मैं जरूरी नहीं समझती। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम्हें बताने से परेशानी दूर होती तो बताती, लेकिन तुम्हें बताकर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। उल्टा परेशानी और बढ़ेगी और उसका कुछ भी हल नहीं निकलेगा। इस दुनिया में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। मुझे बताना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बताती हूँ। सुनने की शक्ति है तो सुनो, मैं सब बताती हूँ। ये सुनकर तुम्हारी दिल की धड़कनें रुक जाएंगी, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जैसा कि तुम सोच रहे हो, यहाँ कोई भूत पिशाच नहीं है। तो फिर? और ना ही कोई सीरियल किलर जो प्लान बनाकर सबका खून किए जा रहा है। तो फिर ये कौन कर रहा है? विजय, गोविंदपुरा गांव का विजय गांव से बहुत प्यार करता था और उसकी रक्षा करता था। गांव में किसी को चोट लग जाती तो दर्द उसे होता। गांव वालों के लिए अपनी जान देने वाला विजय। सुन बेटा, थोड़ा खाना तो खा के जा बेटा। इसे पढ़ाई के सिवा कुछ याद रहता है क्या? तो जब पढ़ाई करते हैं खाना नहीं खाते हैं क्या? खुद के बारे में सोचने वाला खाने का क्या सोचेगा? दूसरों के बारे में सोचने वाले इंसान को होश कहाँ रहती है? ये बेटा खाना खाता जा रहे। आकर खा लूंगा। तो तुम आ गई? मैं प्रिपेयर्ड हूँ, पूछो। इंसान के दिमाग का वजन कितना है? 1250 ग्राम्स। सारी दुनिया को नंबर 0 सबसे पहले किसने दिया था? इंडिया। विदेशों में प्रसारित होने वाली पहली तेलुगु फिल्म कौन सी? मल्लेश्वरी 1951। भारत में कितने जेल हैं? 1276। आउट ऑफ दैट 1213 सेंट्रल जेल्स, 309 डिस्ट्रिक्ट जेल्स, 769 सब जेल्स, 16 वुमेन जेल्स, 28 ओपन जेल्स, 25 स्पेशल जेल्स, 10 बॉस्टन स्कूल्स, 6 अदर जेल्स। गुड। और इन तमाम जेलों में रहने वाले कैदियों की संख्या है 2,77,304। भारतीय रिजर्व बैंक के हिसाब से हमारे देश की करेंसी कितनी है? 4,17,000 करोड़। अविश्वसनीय प्रस्ताव का सामना करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं, पीवी नरसिम्हा राव है। विजय, विजय क्या कर रहे हो तुम? What are you doing? Stop it! छोड़ो मुझे, मारने दो। विजय, विजय, तुम नहीं जानती हो, चुप रहो। क्या हो गया विजय? तुम कुछ नहीं जानती। देखने दो विजय, विजय देखने दो ना मुझे, क्या हो गया है? बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, पता नहीं क्यों मिस हुआ। ये तो बड़ी अजीब बात है, टीवी वाले और अपने गांव में।
इतने गरीब गांव में पैदा होकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में आप IAS के लिए सेलेक्ट हुए, ये कैसे संभव हुआ सर? इसके बारे में बात करने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जंगल में बसे इस छोटे से गांव में आप पहुंचे कैसे? स्टेट मैप में 1 हफ्ता ढूंढा, नहीं मिला। डिस्ट्रिक्ट मैप में 2 दिन ट्राई किया, नो रिजल्ट। गूगल में सर्च किया, उसमें इस नाम के बहुत सारे गांव थे, लेकिन उनमें से एक भी गांव ये गांव नहीं था। फिर मेरे साथी ने पता लगाया। इस गांव को जानने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे पता बताया। एक बार इलाका मिल गया तो यहाँ तक पहुँच गए। आप जिस गांव में आए हैं उसका नाम गोविंदपुरा है। मेरा IAS बनने का पहला कारण यही गांव है। कई परेशानियों से जूझने वाला मेरा ये गांव ही मेरी इंस्पिरेशन है। जहां तक मेरी नजर जाती है वहां तक सिर्फ परेशानी ही नजर आती है। मेरे इन कानों में इनके दुख के सिवा और कुछ नहीं सुनाई देता। जब भी आप ये इंटरव्यू टीवी पर दिखाएंगे, उसे देखने के लिए हमारे पास टीवी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमारे गांव में पेपर भी नहीं आता। अगर पेपर आ भी गया तो कोई उसे पढ़ भी नहीं पाता। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है पता चलने का मौका ही नहीं है। इसीलिए मेरे गांव में अखबार आना चाहिए, पावर आनी चाहिए, फोन आना चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए और सबसे पहले सड़कें बननी चाहिए। ओवरऑल मेरा गांव सुधरना चाहिए। अगर ये सारी चीजें चाहिए तो इस जिले का कलेक्टर मुझे बनना पड़ेगा। अरे बेटा, ये तो पता था कि तू पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अपने गांव के लिए कर रहा है ये नहीं पता था। हम समझते थे कि इस गांव में भगवान नहीं है, मंदिर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। जो हम सब के लिए इतना सोचता है वो कोई भगवान से कम नहीं है बेटा। तू जहां भी खड़ा हो जाए बेटा, वो जगह मंदिर से कम नहीं है। जिसने हम गरीबों का सोचा वो भगवान नहीं तो और कौन है? ये हमारा भगवान है, यही हमारा भगवान है, यही सच है, वो हमारा भगवान है। मैं हर रोज तुम्हें देखती हूँ, आज भी देख रही हूँ। तुम भी मुझे रोज देखते हो, पर पता नहीं क्यों आज जरा अच्छी तरह मिलने का मन हुआ। तुम्हें पता है विजय, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ पर समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद कोई फैसला नहीं कर पाई। पूरा गांव छान मारा, फिर लगा कि कोई भी गिफ्ट तुम्हारे आगे छोटा लगेगा, तो क्यों ना मैं खुद ही तुम्हारे लिए वो गिफ्ट बन जाऊं। विजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you, Shuna. I love you. अब मुझको
सोना, कहीं तू न खोना, दुख न मुझे देना, जीना नहीं तेरे बिना। धड़कन में, सांसों में सैया, सपनों में तू, बस तू सैया। कभी लगा नहीं अपनी है आज की ये मुलाकात। मुझको तो एहसास हुआ जैसे अपना हो जन्मों का साथ। मंत्र जैसी माला जैसी मन मंदिर में तू बसी। नहीं ताकत सारे जग की छीन पाए तेरी कसम, दूंगा साथ तेरा मैं सातों जन्म। तेरी बाहों में कटेगा हर जन्म मेरे सजन। तू मेरी ही सदा होना, जुदा होना ना कभी। सुन मेरे सोना, कहीं तू न खोना, दुख न मुझे देना, जीना नहीं तेरे बिना। अब तक मैंने तुमसे IAS वाले बहुत सारे सवाल पूछे हैं। जिंदगी के बारे में एक सवाल पूछूं तो जवाब दोगे? अगर हमें जुड़वा बच्चे हुए तो क्या नाम रखोगे? उसके लिए टाइम है सोना। बताओ ना। ठीक है, अपने गांव का नाम रख देंगे गोविंदपुरा। बच्चों का कोई ऐसा नाम रखता है क्या? गांव के नाम पर उनका नाम रखेंगे? हाँ, तुमसे तो पूछना ही बेकार है। वेस्ट ऑफ टाइम। अरे सोना सुनो तो, अपने गांव का नाम रखने में क्या खराबी है? ए सोना, कहाँ जा रही हो? बिजली कड़क रही है, बारिश होने वाली है। ऐसे मौसम में अकेले छोड़कर जा रही हो ना? विजय, 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 क्या हुआ विजय? विजय आंखें खोलो विजय, विजय, विजय आंखें खोलो विजय, विजय क्या हुआ तुम्हें? विजय,
विजय, तुम इस गांव के लिए बहुत कुछ करने वाले थे। अब इस गांव का क्या होगा? बताओ क्या होगा? विजय, इस पल से मैं भी इस गांव में नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना इस गांव में नहीं रह सकती। आप कौन है? ये बॉडी मुझे चाहिए। ए, क्या बकवास कर रहे हैं आप? चले जाइए यहाँ से। विजय की बॉडी मुझे चाहिए। देखिए, चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज प्लीज। अरे, समझ में नहीं आ रहा क्या? पागल हो गए आप? हाँ, मैं हो गया हूँ पागल। मैं हूँ पागल। इस धरती पर रहने वाले हर इंसान में पागलपन होता है। कुछ न कुछ पाने का पागलपन होता है। किसी को क्रिकेटर बनने का पागलपन होता है, तो किसी को बड़ा डॉक्टर बनने का, किसी को बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बनने का पागलपन होता है, तो किसी को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का पागलपन होता है। इस दुनिया में हर इंसान को सोसाइटी में कुछ पाने के बाद गर्व से सीना तान कर चलने का पागलपन होता है। ठीक उसी तरह मैंने भी, किसी ने भी जो पहले कभी ना किया हो, ऐसा कुछ कर जाने का पागलपन, ऐसा कुछ कर जाने का जुनून मेरे अंदर है। और मैं एक साइंटिस्ट हूं, और पिछले पूरे 45 सालों से बगैर आराम किए सिर्फ एक ही काम पे फोकस कर रहा हूं। पता है वो क्या है? कुछ घंटे पहले ही मरने वाले इंसान में प्राण डालना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। और मैंने इतने सालों से दिन और रात भुलाकर मेहनत से एक वायरस तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल कुछ डेड बॉडीज पे करके देखा तो मुझे कुछ कामयाबी तो मिली, लेकिन पूरी तरह नहीं मिली। पर ऐसा सोचकर मैं हिम्मत नहीं हार सकता। प्लीज मुझे एक मौका दो। ये बॉडी मुझे दे दो। विजय की बॉडी मुझे दे दो प्लीज। तुम्हारे विजय को फिर से जिंदा कर दूंगा। प्लीज प्लीज। संभल कर। हाँ, आराम से, आराम से।
आइए जल्दी आइए सर। सर मुर्दे में जान आ गई है सर। आपकी मेहनत रंग लाई है सर। आइए जल्दी आइए सर। सर आपका सपना सच हुआ सर। जल्दी आइए। सब कुछ खत्म हो गया। छोड़ो मुझे। सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब ये इंसान दे रहा। चलो यहां से। अब वो बॉडी कहाँ है? मैं बताता हूं। गोविंदपुरा का विजय जिंदा है। उस दिन विजय के सर पे बिजली गिरी थी। उस शॉक से विजय क्लिनिकली डेड हो गया। मतलब? आपको समझाने की भाषा में कहूं तो विजय कोमा में जा चुका था। सच कहूं तो मुझे मरी हुई बॉडी चाहिए थी। बिजली गिरने के बाद मैं ही वहां पहुंचा था। पल्स चेक करने के बाद मैंने ही कहा था कि वो मर गया। अच्छे खासे जिंदा विजय को मुर्दा बताने वाला मैं ही था। क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? कई डेड बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट कर करके फेल होने के बाद मुझे कोमा में जाने वाले विजय की बॉडी मिली। कोमा में रहने वाली बॉडी बहुत ही कम ऑक्सीजन लेती है, इसीलिए कॉफिन बॉक्स में रखने के कुछ घंटों के बावजूद विजय जिंदा ही रहा। उसकी बॉडी में मैंने वायरस इंजेक्ट किया। मैं जानता था अगर उस वायरस से विजय नॉर्मल हो गया तो मेरा एक्सपेरिमेंट 50% कामयाब हो जाएगा, और अगर फेल हुआ तो विजय दरिंदा बन जाएगा। मैं भूल गया था कि कुदरत के खिलाफ जाने का अंजाम बुरा होता है। मैंने अनजाने में विजय को दरिंदा बना दिया। विजय की बॉडी में इंजेक्ट किया हुआ वायरस बहुत शक्तिशाली है। वो दिन में सिर्फ 12 घंटे ही काम करेगा। इवनिंग 6 to मॉर्निंग 6 वायरस एक्टिवेट रहेगा, और एक्टिवेट हुआ वायरस खून मांगता है, और खून की तलाश में वो दरिंदा बहुत ताकतवर और खतरनाक हो जाता है। मतलब वो दरिंदा 100 आदमियों को भी एक हाथ से मारने की ताकत रखता है, और उस समय उसके सामने आने वाला इंसान हो या जानवर हो या पक्षी, उसकी मौत निश्चित है। वो जब ठीक था और जिस गांव के बारे में सोचता था, अब वही गांव शमशान बन चुका है। इन सब का कारण आप ही हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम का सलूशन भी आप ही बताएंगे। रात भर खून की तलाश करने वाला वो वायरस सूरज की रोशनी पड़ते ही आराम करने चला जाएगा। उस 12 घंटे के दौरान अगर हमें यह पता चल जाए कि वो बॉडी कहां है, तो उस वायरस को डीएक्टिवेट करने वाला वायरस मैं उस बॉडी में इंजेक्ट कर दूंगा। उस बॉडी को खोजने के लिए मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा। कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच उस बॉडी को ढूंढ निकालूंगा। इस प्रॉब्लम का सलूशन भी मैं खुद निकालूंगा।
जगह ढूंढो। ओके ओके, कम ऑन, सब जगह चेक करो। कम ऑन, देखो, वहां देखो। ओके ओके सर। वहां ढूंढो, वहां ढूंढो। मैं यहां ढूंढता हूं। जल्दी जल्दी, 6 बजने वाले हैं, जल्दी। सर, शाम के 6 बज चुके हैं। हम लोग जंगल के बीच में हैं सर। वापस लौटने में कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे सर। सर, यहाँ कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। अयूब का है। अभी तक तो यही हमारे साथ था सर। पता नहीं सर अचानक कहाँ गायब हो गया।
हमारी फोर्स के सारे आदमी मारे गए हैं सर। बस अब आप और मैं ही बचे हैं सर। वो हमें भी मार डालेगा। चलिए भाग चलते हैं। गोली से भून दूंगा तुझे। डराने आया क्या? इतना ही डर था तो पुलिस क्यों ज्वाइन की तूने? मेरा दिमाग मत खा। हाँ?
सालों से हमारा गांव जिस खतरनाक परेशानी को झेल रहा था अब वो नहीं होगी। हमारा विजय ठीक होकर जल्द ही अपने घर लौटेगा। बचपना गुजार दे सारे खेल खेल में याद रह जाएगा बस हुस्न के ये मेले में इश्क के झमेले में याद रह जाएगा बस कैंपस की वो रैगिंग और फोन पे वो चैटिंग और छुप के देखना सुंदरी पार्क में वो मीटिंग उसके बाद सेटिंग और उसके बाद बनी लव स्टोरी सीखा मतलब हमेशा मजे कर बीत गए कल को बस तू याद कर ना रहेगी टीनेज ना रहेगा कॉलेज याद रहने वाले दिन है लाइफ है ऐसी पैसेज नो रिटर्न का पैकेज फोर्सेस काम करती हैं बस